वेलकम टू अनदर क्लास। इन प्रीवियस वीडियो हमने अपना राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। वो जो एक बिल्डिंग ब्लॉक बन नहीं रहा था हमसे, वो हमने बनाया। हमने सारी हर्डल्स को पार किया और एक तरह से प्रैक्टिस की कि किस तरीके से हम वो चीज़ कर सकते हैं जिससे हम आज तक भागते आए हैं। लेकिन अगर अभी भी राइटिंग प्रोसेस में मसला हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके टेंसेस में कुछ इशू है। चले खैर, इससे पहले कि वीडियो के ऐसे मुद्दे पर आया जाए, आई वांट टू से समथिंग टुडे कि आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दे नीड हेल्प इन इंग्लिश स्किल्स, दे नीड हेल्प इन एकेडमिक लाइफ, बट आप लोग स्पेसिफिक बात नहीं करते हो। यू जस्ट से दैट एंड दैट्स इट। देखिए, जब इंसान को कोई मसला होता है तो उसे पता होता है, एग्जैक्ट पता होता है कि आखिर उसे कौन सी चीज़ है जो परेशान कर रही है। तो whenever you text me for help, do mention कि आपको क्या एग्जैक्ट हेल्प चाहिए। Do you want me to help you in the writing? Do you want me to help you in the tenses? Do you want me in any other thing? तो एक स्पेसिफिक बात होती है। जनरल हेल्प तो कोई भी कर सकता है। अब आप मेरे पास आए, मुझे इंग्लिश में हेल्प चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो डिसअपॉइंट होने के बजाय थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप टेक्स्ट करें तो इस बात को मेंशन करें कि आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए। और सोल्यूशन हर चीज़ का यही होता है कि आप करके देखो। अगर आपने कोई चीज़ ट्राई ही नहीं की होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प करूं और वो चीज़ हो जाए। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दैट। तो जी, आज हम करने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग इज टू मच इजी अगर आपने पिछली दफ़ा आउटलाइन बना ली थी। अब हम ऐसा करते हैं कि उसी आउटलाइन को लेकर चलेंगे और उसी को फॉलो करते हुए आज हम अपना एक पैराग्राफ लिखेंगे। हम चाहें तो उस पैराग्राफ को एक ऐसे भी बना सकते हैं, हम चाहें तो उसे एक बुक भी बना सकते हैं। बट फर्स्ट हमें वही करना है जो कि बेसिक स्टेप है। तो पैराग्राफ राइटिंग एक्चुअली है कि आप कुछ सेंटेंसेस को गैदर कर दो और जो है उसको एक जगह जमा कर दो, तो उसको हम कहते हैं कि वो पैराग्राफ राइटिंग है। लेकिन पैराग्राफ राइटिंग भी एक टेक्निकल राइटिंग की तरह ही हो जाती है, क्योंकि इसमें भी एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब वो क्या चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसके बारे में बताते हो कि आखिर आप इसमें करने क्या जा रहे हो। तो पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त भी आप जो सेंटेंस लिखते हो उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। अब उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ और भी चाहिए होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें। तो उस चीज को हम नाम देते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स का। अब नाम ही से जाहिर हो रहा है कि जो टॉपिक सेंटेंस है उसकी सपोर्ट में हम कुछ डिटेल्स देंगे। इसमें हम अपनी एग्जांपल्स भी ऐड कर रहे होते हैं, इसमें अपने फैक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं। ये डिटेल्स किसी भी हद तक जा सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। और फिर बारी आती है उस चीज की जो हमारे फ्लो को स्टॉप कर देता है, और उसे हम कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। यू सी कि किस तरीके से हमारी चीजें आसान होती जाएंगी जब हमें पता होगा कि स्टेप्स क्या हैं। अगर हम रैंडम कोई भी चीज करते चले जाएं तो कंफ्यूजन तो होती है। जैसे फ्री राइटिंग में देखा होगा कि कई बार लिखते हुए आपका हाथ रुका होगा, कई बार आपने सोचा भी होगा, नो मैटर व्हाट, कि आपने जितनी भी कोशिश की होगी कि आप ना सोचें, आप लिखते चले जाएं। लेकिन होता है कि उस वक्त हम स्टॉप भी हो रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जो एग्जैक्ट हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं अपने पैराग्राफ का, या जो हमने ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट किया था, तो अब हम वो चीज़ करके देखेंगे कि अगर हमने आउटलाइन बनाई थी तो क्या हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुई या फिर वो ऐसे ही टाइम पास था। सो लेट्स सी, अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो रखा था वो था
हाउ टू राइट बिजनेस आइडियाज। अब हम क्योंकि हमारा अब इंट्रोडक्शन होगा उस चीज़ का, तो लेट मी टेल यू कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप वो कोई ऐसे लिख रहे हो या आप कहीं खड़े होकर बात कर रहे हो। अगर आपने फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं डाला तो इट मीन्स के रेयरली ही ऐसा होगा, आपके टीचर्स के अलावा। आपके टीचर्स ही हैं जो बेचारे सारी चीज़ें उनको पढ़नी पड़ती है। तो लोगों के हवाले से कि कोई हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो बहुत से लोग उस चीज़ को वहीं छोड़ देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ को पेश कर रहे हो। इंट्रोडक्शन में हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आई विल टेल यू कि हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेंटेंस से। इस स्टेटमेंट के हवाले से जो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस जहन में आता है वो है रनिंग अ बिजनेस might not be an easy task, but planning a business is where a lot of people fail। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है जो कि बता रहा है कि ठीक है, बिजनेस रन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब उसकी प्लानिंग की बात आती है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं आइडियाज, और आइडियाज ना हो तो वो चीज़ आगे रन नहीं कर सकती। तो हो सकता है ये चीज़ आसान ना हो, लेकिन ये भी वो चीज़ है जहाँ पर अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। तो हमने एड्रेस कर दिया अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक सेंटेंस रेडी हो चुका है और अब हम रेडी हैं उसको सपोर्टिंग डिटेल्स देने के लिए। अब हमें ये सोचना है कि सपोर्टिंग डिटेल्स पे हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो इसके साथ लिंक भी हो जाए और हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो भी अच्छी शेप में आ जाए। अब लिखते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप डिटेल्स देने के चक्कर में आप एक ऐसा काम कर दो कि आप पूरा ऐसे लिख डालो लेकिन इंट्रोडक्शन वाली बात आ ही नहीं रही हो, बंदे को पता ही ना चल रहा हो कि वो जो चीज़ पढ़ रहा है क्या वो वही चीज़ है जिसके लिए उसने ये आपका आपके बुक या फिर आपका पैराग्राफ उसने खोला था। सो लेट्स सी कि हम इंट्रोडक्शन के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेंटेंस को लेकर आगे चल सकते हैं। तो जी, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि एक पैराग्राफ लिखते वक्त उसके पार्ट्स होते हैं, तो एक जो इंट्रोडक्शन देने वाली बात आती है ना, तो उसमें भी उसके पार्ट्स होते हैं कुछ। अब जो सेंटेंस हमने लिखा था वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस था, या फिर हम उसे कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। अब इसी थीसिस स्टेटमेंट को लेकर हम कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस इसको देने वाले हैं कि आखिर हम जो लिख रहे हैं वो कौन सी चीज़ होगी, क्या बनेगा उसके आखिर में। तो इसी चीज़ को हम कंक्लूडिंग सेंटेंस भी देंगे। तो जो हमने लिखा, जिससे हमने स्टार्ट किया, वो मेन चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो अब इसी को हम कुछ डिटेल्स देकर कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स हाउ द इंट्रोडक्शन इज बीइंग रिटन। इसको सपोर्टिंग डिटेल्स देते हुए हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। हम बोलेंगे कि when it comes to ideas, information is important। ठीक है, अब हमने उसे एक डिटेल दे दी कि ठीक है, हो सकता है कि इंसान प्लानिंग करने बैठ जाता है, तो उसके लिए आगे हम क्या चीज़ है जिसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं।
तो वो होता है आइडिया के लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब वो किस बात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप प्लानिंग करो तो उसके लिए आपको आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंड एंड दैट्स हाउ इट गोज। ठीक है, तो अब हमने यहाँ लिख लिया व्हेन इट कम्स टू आइडियाज़ इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं कि इसके आगे हम इसको क्या दे सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ भी बन जाए, उसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस भी दे दें। वैसे तो ये पैराग्राफ काफ़ी लंबा जा सकता है, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि ज़रा कंसाइज रखें ताकि हमें आइडिया हो सके। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हमने एक डिटेल दे दी, इसी तरीके से हम जो दूसरी डिटेल्स है वो देंगे। आप चाहें तो अपनी आउटलाइन को भी नज़र में रख सकते हैं। आप चाहें तो उनकी लिस्ट बना सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं आइडियाज़ लिखने के लिए, और जो है इस चीज़ को हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट फर्दर ऑल द necessary steps will be discussed below। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हम आराम आराम से एक एक पैराग्राफ में अपनी बात कर सकते हैं। हम चाहें तो एक ही पैराग्राफ में हम अपने इस सारे चीज़ का कर दें, लेकिन हमने क्योंकि ऐसे के लिए आउटलाइन बनाई थी तो एक तरह से हमारा एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग अब हमें आ चुकी है। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनीथिंग दैट स्टिल टीजेस यू, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर आज खत्म करते हैं। सी यू इन द पार्ट 2, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी जस्ट पार्ट 1 है, ये अभी स्टार्टिंग है, अभी हमने पूरा ऐसे लिखना है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।